पाकिस्तान रेलवे पे आला ओहदे पर फाइज है शफकत जमाल। उनके घर में एज अ हेल्पर जाती है। 12 साल बच्चे की उम्र है और उसके साथ वहाँ पर जो सलूक किया जाता है, जिस तरह से उसको टॉर्चर किया जाता है एक 12 साल की बच्ची को। सुबह जाते हैं, 3-3 दिनों को काम लेती है, ऊपर से गंदी गालें निकालती है, बेटी को, बीवी को, दोनों को। क्या वजह थी इस तरह टॉर्चर करने की? वजह ये थी कि हम काम करते थे क्वार्टर है, जब भी उन्होंने कोई बात करी, अगर लेट 10 मिनट हुई तो उसने सब खानदान को गालें निकालनी, ये फलां है, आप चूड़े हैं, गड़ गए, ये है, वो है, कोई चीज तोड़ देनी, बाद में कह देना ये आपने तोड़ी है। सुबह बुलाया है, शाम के 12 बजे तक काम कर रही है, 10,000 रुपया तनख्वाह देंगे, तनख्वाह कोई नहीं दी। कितनी देर से काम कर रही है वो? उसको 3 महीने हुए। 3 महीने में एक बार भी तनख्वाह नहीं मिली? बच्ची बीमार होगी, अंदर वो ऐसे होगी, खौफजदा होगी, कामने लगी, डरती थी, फिर इन्होंने दुआ नमाज भी की उनके ऊपर, और भी पास दुआ की, वो चपेड़े मारते थे। शफकत जमाल जो कि एक पढ़ा लिखा इंसान है, जो कि रेलवे में मुलाजिम है, आला अफसर है रेलवे में, वो किस तरह के बयान उस बच्ची को देता है, बच्ची को किस तरह से थ्रेट करता है, किस तरह से टॉर्चर करता है बच्ची को। अब इनकी वो बेटी है, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि आप जानते कैसे हैं, किस तरह से बेटी को वहाँ पे रखवाया है? वो बात ये थी मैम कि मेरी जो बेगम थी ना, उनके घर में लगी थी डस्टिंग के लिए एज ए क्वार्टर दिया तो उन्होंने, और 6-7 महीने से मैं ना बाहर था, बच्चों के काम में जाता था तो बच्चों को खर्चा भेजता था। ठीक है। जब मैं आया मुझे पता चला, भाई ने फ़ोन किया कि आपके बच्चे इधर बहुत प्रॉब्लम में फंसे हैं, आप इधर आए। सुबह जाते हैं, 3-3 दिनों को काम लेती है, ऊपर से गंदी गालें निकालती है, और शफकत जमाल आता है, ऊपर से पोछा फेर देता है, वो गालें निकालती है। मतलब आपकी बेटी को, बीवी को, दोनों को, और मेरी गैर मंजूरी में मुझे भी निकालता था। अच्छा, क्या वजह थी इस तरह टॉर्चर करने की? वजह ये थी कि हम काम करते थे क्वार्टर है, जब भी उन्होंने कोई बात करी तो हम बत्ती काट देंगे, हम गैस काट देंगे, हम क्वार्टर से बाहर निकाल देंगे, फोन करना, वो बंदे आना, बंदों को बुला लेती थी, उधर के मुलाजिम जो है उनके रेलवे के, वो सामान बाहर निकाल देते थे। अच्छा, आप लोगों को सर्वेंट क्वार्टर में रखा हुआ था उसने अपने घर के? बिल्कुल। ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ कि वहाँ एक किचन पे जो लगी थी, वो खाना पकाती थी औरत, वो गिर गई, उसका अपना चोट लगी बाजू पे, उसको है पहले मेरी बेटी नहीं जाती थी ना, उसने बोला भी इसको चोट लगी, अपनी बेटी को भेज दो, कोई बात नहीं, ये थोड़ा बहुत काम करा देगी। बच्ची जाने लगी, भेज दिया, कोई बात नहीं, मैंने मना किया, बच्चे को क्यों भेजना है, भेज दिया। उस सुबह बेल देनी है, वो आ गई, अगर लेट 10 मिनट हुई तो उसने सब खानदान को गालें निकालनी, ये फलां है, आप चूड़े हैं, गड़ गए, ये है, वो है, बहुत ही गंदी किचन का काम करवा लेते थे तो गालें भी, और वैसे ये कहते थे कि आप ये हैं, वो गंदे हैं, ये हैं, आपको किचन में इजाजत नहीं मेरी, जाने क्यों देते हैं। अच्छा। कोई चीज़ तोड़ देनी, बाद में कह देना ये आपने तोड़ी है। बच्ची काम कर रही है, उसको सुबह बुलाया है, शाम के 12 बजे तक काम कर रही है। एक दफ़ा जो अगर खाना दे भी दिया है तो उसको बोला हम इसको खाना देते हैं, 10,000 रुपया तनख्वाह देंगे, तनख्वाह कोई नहीं दी। कितनी देर से काम कर रही है वो? उसको 3 महीने हुए। 3 महीने में एक बार भी तनख्वाह नहीं मिली? उसके बाद बेटी मेरी गई, उसने जो भी काम बोला, जी मेरा ना किचन की हेल्पर ही है, कपड़े भी धो, ये डस्टिंग का, मतलब जिस काम के लिए रखा उसके अलावा और भी काम करवाते रहे हैं घर फिर का? मेरी टांगों को मसाज करो, ये शफकत जमाल का कहना है? उसकी बीवी का। अच्छा। उसकी बीवी बाद में मेरे खावन के पैर दबाओ, अच्छा। मेरे बेटों के दबाओ, मेरी बेटी ने आगे मैंने पाँव नहीं दबाए, और वो सर जी मेरे पाँव दबाओ, अगर मैंने पाँव नहीं दबाओगे मैं आगे से आपके ना ये काट दूंगा। ये उसने कहा शफकत जमाल। और उसकी बीवी के गंदे उन्होंने ये अल्फाज थे मेरी बेटी को, क्या आपको पीरियड हुए हैं, क्या आप शादी की उम्र आपकी, शादी करो, गंदे लोग मेरे घर में आ गए, बच्ची बीमार होगी, हम उधर की, मेरे पास सारी फाइल पड़ी है, हम उधर मियाँ मीर हॉस्पिटल पे बच्ची को लेके गए, उसकी ट्रीटमेंट कराई, फिर बच्ची आई, फिर क्या हुआ बच्ची को? बच्ची बीमार होगी, अंदर वो ऐसे होगी, खौफजदा होगी, कामने लगी, डरती थी, फिर इन्होंने दुआ नमाज भी की उनके ऊपर, और भी पास दुआ की, वो रात को डरती थी। फिर वो बाद में ये हमारी बच्ची है। बच्ची के साथ कोई ऐसी नाजेबा हरकत शायद उन्होंने की हो जो बच्ची सहम गई हो, आप लोगों को ना बताया? नहीं, वो चपेड़े मारते थे। वो उसकी इतनी नहीं, बच्ची ने चपेड़े मारी उन्होंने। फिर उसके बाद मेरी बीवी जाती थी, उसको बहुत ही माँ की गालें, मरे माँ बाप की गालें, बंदे को मुझे गालें निकालनी, काम भी करा लेना, तुम करते क्या हो, क्वार्टर से निकालो। उन्होंने उधर से पुलिस मंगानी और निकाल देना। जब दिल किया रख लिया, जब दिल किया बर्तन उठा के बाहर फेंक दिया। फिर उन्होंने बाहर निकाल देना, आधे घंटे के बाद फिर सामान रखा देना कि भी हमारा काम कौन करेगा, चलो फिर प्यार से बात पोछा करना। लेकिन तनख्वाह देते हुए कुछ भी नहीं दी। सर बताइएगा कि आपका क्या रिश्ता है बच्ची के साथ? वो बच्ची हमारी मल्लेदार है, ये मेरा भाई है। अच्छा। भाई मतलब दोस्ताना भाई है, मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त है और पहलवान है। अच्छा। इसका नाम है एजाज पहलवान इंटरनेशनल, इसने
पाकिस्तान की नुमाइंदगी की हुई है। अच्छा सर, और आज जो मेरा- इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे हैं, आज आपके सुनने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। मेरे मेडलों को गाली निकाली गई है, मेरी संतों को इन्होंने क्या ठोके फायदा उन मारे। मेडल्स का सर, आज अफसोस नहीं होता? वो सोच क्या, हम सारी रात रोते रहे उस दिन भी, सारी रात दोनों भाई। हम आज 3 दिन हो गए हम सोए नहीं। कभी कोई आता है ये सामान उठाओ, कभी वही आता है माल इधर और WM बच्ची के। की हालत अलग खराब। लग खराब है, बीवी मेरी की लग खराब है, और जो बहन है वो इधर बाजी जो इनकी वाइफ है उनकी तबीयत आप खराब तो है। यहाँ पर मौजूद थे, बच्ची को क्यों इतना टॉर्चर किया गया है? ये काम करने की वजह से बस? काम करने की वजह से उसको भी मारते भी हैं। कभी थोड़ी देर भी लेट हो जाती है ना, 10 मिनट या 5 मिनट या बड़ी ज़्यादा बेल दबाई जाती है, और बेल कम से कम 5 मिनट तक चिड़ 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 करती बैल से रहती हाथ ही नहीं उठाते। है। नहीं उठाते। हाँ। जब बच्ची अंदर जाती है उसको फिर गालियाँ देती है, और मुलाजमों को भेजकर, क्योंकि इलेक्ट्रिक चीफ है ना, तो वो इलेक्ट्रिक सारे मुलाजम भी उन्होंने 8-10 घर में रखे हुए हैं। किसी को भी कहते जाओ अभी फौरी तौर पे इनकी लाइट काट दो और इनकी गैस काट दो। और मेरे साथ भी इसी तरह ही हुआ जब मैंने जब आपने इनका साथ दिया। इनका साथ दिया हाँ। है। तो जो मेरे बच्चे को उन्होंने पहले भी अंदर खेलने के लिए बुला लेते थे अपने बच्चों के साथ। जब मेरा बच्चे का स्कूल लगा है, तो स्कूल लगने के बाद वो अपने लाइफ को बिजी करना चाहता था पढ़ाई लिखाई में। तो उनको मैंने कहा है कि भी ये जो छुट्टी आई है दाता दरबार की, हाँ हाँ। इससे पहले इतवार की छुट्टी है, सारा दिन तो आपके पास रहा। अब ये पीर की छुट्टी है, मंगल को स्कूल लगना है। तो जब स्कूल लगना है तो वो होमवर्क पूछेंगे, तो मेरे आज मैं अपना बच्चा नहीं भेज सकता ताकि ये अपना होमवर्क करे। तो मंगल वाले दिन अपने मास्टर को दिखाए होमवर्क टीचर को, ताकि ये फेल ना हो जाए। उसने कहा भाड़ में जाए इसका स्कूल। इसको जब मेरा बच्चा 3 बार जाकर रिक्वेस्ट बार बार कह रहा है कि अंदर आओ, क्यों नहीं उसको अंदर भेज रहे, तो उसको अंदर भेजो। पहले मेरे बच्चे के साथ खेले, फिर बाद में उसको स्कूल जाने में उसका स्कूल छुड़वा दो। सर अब ये बताइएगा कि एप्लीकेशन दी है पुलिस में? मैंने इस बात की एप्लीकेशन दी है कि जो मेरे साथ टॉर्चर किया गया, मेरे साथ जो जास्ती है ना, वो आगे वाली बात ये है कि मेरा फौरी तौर पे सामान गैस काटी, फौरी तौर पे बिजली काटी, बहाल किया जाए। हाँ जी। हाँ। तो उन्होंने गैस सामान बाहर बिजली फेंक काटने दिया है के बारिश बाद में। अभी बारिश में आपका सामान बाहर पड़ा उधर ही पड़ा है। 3-4 दिन तो वो गैस कटी रही है और बिजली कटी रही है। तो अब जो कल का दिन था ना, कल के दिन उन्होंने अपने एहलकार जो रेलवे के पुलिस अफसर हैं उनको बुलवा कर SHO मौके पे आया, तफ्तीशी अफसर भी उनका मौके पे आया, चौकी इंचार्ज। फिर उन्होंने लेडीज पुलिस मंगाई। उन्होंने ना फौरी तौर पे लेडीज़ पुलिस मंगवाई है। हमारा सामान बारिश में निकाल अभी भी कर सामान बाहर- बारिश में पड़ा हुआ है। हमारे सर अभी पास आप रेंज नहीं है, अभी आपके पास है ही नहीं, कहाँ कोई लेकर रेंज जाएं? नहीं है। कुछ भी नहीं है। हमने उनको कहा कि फिर हमें तो सबसे 2-3 बड़ी दिन बात का ये मौका है, दें। ये पास्टर अपना साहब इंतजाम हैं। कर लें। हाँ। और जैसे सबसे बड़ी बारिश बात है, ये के पास्टर मौसम साहब के हैं। हालात हैं। जब भी तो हम उधर दबान नमाज करते थे ना, हाँ। वो दबान नमाज भी नहीं करने देती थी। अच्छा। बीवी को बुला लेना, बेटी को बुला लेना, इनके बच्चों को बुला लेना, प्ले के दौरान इनको डिस्टर्ब करती थी हम सबको। ये आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि ये एक पढ़े लिखे इंसान के घर का हाल है कि जो घर में मुलाजमा रखते हैं और उनके घर वालों का समेत उसका क्या सलूक होता है। अब गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर जाके नाम रोशन किया हुआ है, किस काम के वो गोल्ड मेडल। आज जो सामान है इनका वो बारिश में पड़ा हुआ है और उठाने वाला कोई नहीं है, सामान उठाकर रखने की कोई जगह नहीं है। ये वो मालिकान है जो घरेलू मुलाजमाओं के साथ इस तरह का सलूक करते हैं और भूल जाते हैं कि ये वक्त उनके ऊपर भी आ सकता है।